हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है पतंजलि को नोटिस। ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, पिछले साल नवंबर दिसंबर के महीने में भी ये नोटिस पतंजलि को दिया गया था। पतंजलि को ये नोटिस क्यों दिया गया है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले से एक कानून है। क्या कानून कहता है? कानून का नाम है, यहां पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट, जैसे मेडिसिनल पर्पस के लिए आप बता रहे हैं या मैजिक रेमेडीज आप बता रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट आप नहीं पारित कर सकते हैं। ये 1954 का ही रूल है। बेसिकली बात यह होता है कि आप देखते हैं कि यहां आइए और सारे रोगों से मुक्ति पाइए, हमेशा के लिए रोगों से मुक्ति पाइए। तो हमेशा के लिए रोग से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? या तो फिर व्यक्ति का निधन हो जाए या तो फिर सच में उसका रोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पतंजलि के एडवर्टीजमेंट में, पतंजलि आप जानते हैं, फिर बाबा रामदेव भी पतंजलि से मिल चुके हैं और अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी कि फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स को बेचा जा रहा है पतंजलि के द्वारा। तो ये सारी चीजें हम इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है, बाहर में भी इसके प्रोडक्ट्स के काफी ज्यादा डिमांड है और इनके प्रोडक्ट्स में ये लिखा रहता है कि आपके जो भी रोग हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। जैसे अर्थराइटिस, अब आप जानते हैं कि अर्थराइटिस घुटने में जब कार्टिलेज घिस जाता है तो एक एज के बाद अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। इसका ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक प्रॉपर एज में आ गए हैं तो ये बीमारी या तो उसका फिर सर्जरी हो या ऑपरेशन हो, वहां पे जो प्रोडक्ट्स है वो लगाए जाए, रॉड लगा दिया जाता है, तभी इससे शायद मुक्ति मिल सकती है। या फिर डायबिटीज भी एकदम हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर एक बार हो जाता है तो बोलते हैं कि भले वो बैलेंस रहेगा, बैलेंस डाइट को अच्छा रखने पे, सही चीजों का उपाय करने पे वो बैलेंस रहेगा, लेकिन एकदम हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स में इन चीजों का दावा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस तो दिया ही है, लेकिन हमारे जो पढ़ने का मुद्दा है आज कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इश्यूज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस टू पतंजलि। एमडी बालाकृष्णन को ये नोटिस दिया गया है, इसी को हमको समझना है, लेकिन इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और यहां 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से लेकर। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि अंडर द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। यानी पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं था, लेकिन पहले इस पे एच.एन. सान्याल कमेटी बैठी और एच.एन. सान्याल कमेटी के बाद इसको पारित किया गया 1971 में। ये पहला कथन है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर देमसेल्फ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह पावर है कि अगर किसी भी तरह से कोर्ट का अवमानना होता है तो कोर्ट के अवमानने के लिए, यानी कि उनके अपने रिस्पेक्ट के लिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोगों को पनिश कर सकती है। ये संविधान इनको ये ताकत, ये पावर, ये जुरिस्डिक्शन देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, ये संविधान में लिखा हुआ पार्ट है और ये संविधान इसको परिभाषित करता है। ये तीसरा कथन है। चौथा कथन है कि भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि पार्लियामेंट के पास तो आपको पता ही है कि सारे पावर है, किसी भी चीज पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। 3 कथन आपके सामने है, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। देखिए, इसको बनाना बहुत आसान सा था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टफ नहीं था। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में संविधान में परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषा इसकी नहीं दी हुई है कहीं पे भी, वरना हम लोग पढ़ते ना कि इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है और सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, ये परिभाषित नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जब थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये आपका हट गया। अब आप जान रहे हैं, अगर आपको पता होगा कि भारत में संसद को किसी भी चीज पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, संविधान यही कहता है कि संसद का काम ही है कानून बनाना, और संसद जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कानून बना सकते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है, इससे आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो इसी से आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। आप समझ रहे हैं कि एच.एन. सान्याल कमेटी बैठी थी इस पे, जिसमें 1971 में कहा गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, और उसके तहत इसके लिए कानून आया 1971 का। सेकेंड स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है, लेकिन अब हमें समझना है कि किस आर्टिकल में ये पावर दिया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट आपने समझा कि संविधान में नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या किसी भी मुद्दे के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। अब हम जानेंगे आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल नंबर 129 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 215 के तहत ये पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ये लोगों को, जिसको जो भी ऐसा अथॉरिटी है या संस्थान है, तो उसे पनिश किया जा सकता है। अब बात आती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, इसे हमें जानना है। सबसे पहले अगर विलफुली किसी चीज को डिसोबे किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पतंजलि को पहले ही बोल दिया गया था कि आप इस तरह की भ्रांतियां नहीं फैलाएंगे, यू विल नॉट स्प्रेड द रूमर्स लाइक दिस, लेकिन पहले से उन्हें बोल दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रोडक्ट्स में ये एडवर्टीजमेंट जारी है। इसका मतलब है कि उन्होंने न्यायालय के बात को नहीं माना या आदेश को नहीं माना। तो अगर विलफुली डिसोबे करते हैं किसी भी जजमेंट को, डिग्री को या डिस्क्रिशन को, ऑर्डर को, रिट को, या किसी भी तरह के प्रोसेस जो कोर्ट ने कहा है उसको नहीं मानना, ये क्या है, विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। इसका मतलब है कि किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्देश का अगर अवज्ञा होता है तो इसे हम सिविल कंटेम्प्ट मानेंगे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आपने डेलिबरेटली कुछ कर दिया का मतलब है जैसे कि आपने कोर्ट के खिलाफ कुछ पब्लिश कर दिया, या कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज आप बता रहे हैं, या कोई स्कैंडलाइज या कोर्ट के अथॉरिटी को आप लोअर कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बारे में यहां पे मेंशन किया हुआ है, राइट। फिर हम देखते हैं कि इसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट यही है कि जो 1971 का एक्ट है ये कहता है कि गिल्टी को 6 महीने या और सजा हो सकती है 2000 रुपए, या दोनों ही यहाँ पे सजा दी जा सकती है। साथ ही साथ इसे 2006 में अमेंड भी किया गया था, 1971 के एक्ट को अमेंड किया गया था, और ट्रुथ एंड गुड फेथ एज डिफेंस, ठीक है। तो यहां पे बोला गया था कि अगर आप सच बोल रहे हैं या एक अच्छे फेथ में बोल रहे हैं तो वो मतलब उस केस में सजा यहां पे नहीं दी जाएगी। यही है आपका क्रिमिनल एंड सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब आप मुझे इसी चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहां पे ये क्वेश्चन में आप बताइए कि कितने स्टेटमेंट सही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर व्हिच लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, and criminal contempt means doing an act that obstruct the administration of justice. Contempt of Court Act 1971 states that the fair criticism of any case which have been heard and decided is not contempt. ठीक है, तो ये 3 कथन है, हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इसमें से आप बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह के टॉपिक के लिए और द हिंदू के आर्टिकल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।